नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अंचल जमीन घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। इस मामले में सुनवाई 13 जून को ही पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की पीठ देख रही थी। पेपर लीक मामले को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ। पेपर लीक मामले पर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही को 1 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा को भी पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और फिर जब कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष नीट को लेकर सदन में हंगामा करता रहा और फिर राज्यसभा को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सभी विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति बनी कि हम नीट के मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं, सदन में नीट पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि ये युवाओं का मुद्दा है, इस पर सही तरीके से चर्चा होनी चाहिए। लोकसभा में नीट पेपर लीक पर चर्चा के लिए समय देने की मांग की गई। स्पीकर ओम बिरला ने समय देने से इनकार कर दिया और कहा कि आपको चर्चा के लिए आगे वक्त मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस वक्त नीट पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान मचा हुआ था, उस वक्त एक बहुत बड़ा आरोप लगा। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत विपक्षी सांसदों ने कहा कि माइक बंद कर दिया गया है। जब राहुल गांधी ने ये बात उनसे कही तो ओम बिरला बोले, यहाँ पर कोई बटन नहीं होता जिससे माइक को बंद किया जाए। कांग्रेस ने वीडियो ट्वीट कर कहा है कि गंभीर मुद्दे पर माइक बंद करने जैसी ओछी हरकत करके युवाओं की आवाज को दबाने की साजिश की जा रही है। राज्यसभा में भी नीट पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष खड़गे का माइक बंद कर दिया गया। कांग्रेस ने कहा है कि देश में पेपर लीक से पीड़ित छात्रों की आवाज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी ने सदन में उठाई, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। पेपर लीक के मामले पर यह सरकार खुद तो खामोश है ही, लेकिन अब वो पेपर लीक के विरोध में उठने वाली आवाजों को भी दबाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि नीट की परीक्षा से केवल एक कैंडिडेट ही नहीं, उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जैसे एक परिवार के अनेक लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं। एक परिवार से औसतन 5 लोग भी जोड़े जाएं तो लगभग 1.25 करोड़ लोगों की आशा और विश्वास को ठेस पहुंची है। ये भाजपा की सबसे बड़ी हार है कि उन्होंने देश को निराशा के अंधेरे में ढकेल दिया है। ये 1.25 करोड़ लोग आगामी चुनाव में भाजपा के मुकाबले सबा साबित होंगे, जो पहले से परीक्षा लीक में बदनाम है और जिसका स्टिंग ऑपरेशन सरेआम है। फिर देर किस बात की? ये सबका विकास नहीं, ठक्का विकास है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से कई कारें मलबे में दब गईं और इस वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इस घटना के कारण टर्मिनल 1 से सभी फ्लाइट्स अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गई हैं और चेक इन काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं। बता दें, टर्मिनल 1 जिसे हाल ही में अधिक यात्रियों को अकोमोडेट करने के लिए विस्तारित किया गया था, उसका उद्घाटन मार्च में पीएम मोदी ने किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों में घटिया बुनियादी ढांचे के ताज के पत्तों की तरह ढहने के लिए भ्रष्टाचार और आपराधिक लापरवाही जिम्मेदार है। दिल्ली हवाई अड्डा टर्मिनल 1 की छत गिरी, जबलपुर हवाई अड्डे की छत गिरी, अयोध्या की नई सड़कों की हालत खस्ता है, राम मंदिर लीकेज, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक रोड में दरारें, 2013 और 2024 में बिहार में 13 नए पुल टूटे, प्रगति मैदान सुरंग का जलमग्न होना, गुजरात में मोरवी पुल ढहने की त्रासदी, ये कुछ स्पष्ट उदाहरण हैं जो मोदी जी और भाजपा के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे के निर्माण के बड़े बड़े दावों को उजागर करते हैं। 10 मार्च को जब मोदी जी ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया तो उन्होंने खुद को दूसरी मिट्टी का इंसान कहा। ये सारी झूठी वाहवाही और बयानबाजी केवल चुनाव से पहले रिबन काटने के समारोह में शामिल होने के लिए आरक्षित थी। दिल्ली हवाई अड्डे की त्रासदी के पीड़ित के प्रति हमारी हार्दिक संवेदना है। उन्हें एक भ्रष्ट, अयोग्य और स्वार्थी सरकार का खामियाजा भुगतना। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिरने पर प्रियंका गांधी ने कहा कि मार्च में प्रधानमंत्री ने दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मृत्यु हो गई। 3 महीने पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत ढह गई। अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल पर पूरा देश दुखी है। ये भाजपा का चंदा लो और धंधा लो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। सवाल ये है कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे?
दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की छत गिरने के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठाने की बजाय गोदी मीडिया के एंकर और बाकी लोग एक टूलकिट को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें पिछली सरकार को दोष दिया गया है। सब लोग एक जैसे ही ट्वीट कर रहे हैं, एक जैसा तो दूर, एक एक शब्द वही कॉपी करके चिपका रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो छत गिरी उसका निर्माण 2008 और 2009 के दौरान किया गया था। जीएमआर ने इस काम का ठेका निजी ठेकेदारों को दिया था। और फिर लिख रहे हैं, सरकार के सूत्र ये कह रहे हैं। एंकर अमीश देवगन ने भी टूलकिट को आगे बढ़ाया है। इसके बाद उनके ट्वीट को रीट्वीट कर वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा ने कहा है, अभी पत्रकारिता है क्या? अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से 5 महीने पहले आज राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप और डेमोक्रेट्स की तरफ से बाइडेन के बीच ये मुकाबला 4 साल में दूसरी बार हुआ है। इस दौरान दोनों नेताओं ने 75 मिनट तक एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए और निजी हमले किए। ट्रंप ने बाइडेन को मंचूरियन कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि बाइडेन को चीन से पैसे मिलते हैं। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप को उनके हश मनी मामले पर तुरंत घेरते हुए कहा, आपकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और आप पॉर्न स्टार से संबंध बना रहे थे। अमेरिका में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप आमने सामने आए। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और हमास इजरायल जंग को लेकर एक दूसरे पर जमकर हमला किया। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार ट्रंप ने दावा किया कि अफगानिस्तान से अमेरिका का वापस लौटना शर्मनाक था। इसकी वजह से रूसी राष्ट्रपति पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने का बढ़ावा मिला। उन्होंने आगे दावा किया कि अगर वो सत्ता में होते तो दोनों ही युद्ध नहीं होते। ट्रंप ने आगे कहा, वो अफगानिस्तान के साथ बहुत बुरे थे, वो बहुत शर्मनाक था। पुतिन ने देखा कि ताकत कमजोर हो गई है। राष्ट्रपति और डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन ने यूक्रेन का समर्थन करने पर अपने रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कि रूस ने हजारों सैनिकों को खो दिया है और कीव पर कब्जा करने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में अपने सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गए। सेंसेक्स 308 अंक उछलकर 79,551 पर था। निफ्टी 103 अंक चढ़कर 24,148 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। आईसीसी टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में जीतकर टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई। फाइनल में टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेगी। मैच के बाद रोहित शर्मा से विराट कोहली के जल्द आउट होने पर सवाल पूछा गया। हर बार की तरह रोहित एक बार फिर कोहली के बचाव में दिखे। रोहित बोले, वो एक क्वालिटी प्लेयर हैं और किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा हो सकता है। हम उनके क्लास को जानते हैं। ऐसे हर बड़े खेल में हम उनके योगदान का महत्व जानते हैं। जब आप 15 सालों से खेल रहे हों तो फॉर्म कोई समस्या नहीं होती है। वो अच्छी शेप में है, अच्छा इरादा भी है। शायद फाइनल के लिए वो अपने आप को बचा रहे हैं। फाइनल मुकाबले पर रोहित बोले कि उनकी टीम काफ़ी शांत है और सब जानते हैं कि ये बड़ा मौका होगा। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।